नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप? आशा करता हूँ ठीक होंगे। जैसा कि आप देख रहे होंगे थंबनेल, यूपी टेट, यूपी पैट और यूपी पुलिस के लिए मैं आज एक क्लास लेकर आया हूँ जो आगामी एग्जाम के लिए बेहद इम्पोर्टेंट होने वाली है। और ऐसे क्वेश्चंस लिए गए हैं भैया जो प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं पूछे गए हैं। वीडियो को पूरा वॉच करना, कोई भी क्वेश्चन मिस मत करना भैया। अगर आपको बिल्कुल फ्री में तैयारी करनी है, कोई भी चार्ज नहीं भैया, तो चैनल को तो सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें। हम आपका टाइम का महत्व समझते हुए बिल्कुल कोई भी बकवास नहीं, कोई भी फालतू बात नहीं, सिर्फ कंटेंट की बात। चलिए तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। पहला क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे और आंसर भी देंगे भैया, कमेंट करेंगे मेरे भाई और बहनों। बिल्कुल, हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है भैया? जो हिंदी है आपकी वो किस भाषा से ली गई है, ये आपको बताना है। क्या भारोपीय भाषा, द्रविड़ भाषा, ऑस्ट्रिक या चीनी तिब्बती? तो कमेंट करना बिल्कुल। वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे से आंसर दिया है। द्रविड़ की हम बात करें भैया, द्रविड़ जो है ये दक्षिण भारत में बोली जाती है। कहाँ? दक्षिण भारत में बोली जाती है, दक्षिण भारत में। ठीक है साथियों, ये इसके अंतर्गत क्या क्या भाषा आती है वो मैं आपको बताऊं तो तमिल आती है। कौन सी? तमिल, ये पूछे जाते हैं क्वेश्चन। तेलुगु आती है। कौन सी? तेलुगु साथियों। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। और ऑस्ट्रिक भाषा की बात करते हैं तो ऑस्ट्रिक भाषा वैसी ये एशियाई भाषा है। कौन सी? एशियाई भाषा है, एशियाई भाषा है। ठीक है साथियों, एशियाई भाषा है कहीं ना कहीं। और चीनी तिब्बती आपसे पूछी जाए तो ये मंगोलाइट परिवार से आती है। कौन सी? मंगोलाइट परिवार से, मंगोलाइट परिवार से चीनी तिब्बती भाषा आती है। फिलहाल हिंदी किस भाषा परिवार का है? तो ये भारोपीय भाषा का अंतर्गत आती है ये वीडियो। 1 मिनट साथियों। ओके, ठीक है, तो हिंदी किस भाषा परिवार की भाषा है? ये भारोपीय भाषा है। ठीक है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं एग्जाम में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है भैया? क्या हिंदी, संस्कृत, तमिल, उर्दू? अगर आपसे पूछा जाए आपकी राष्ट्रभाषा कौन सी है तो भैया भारत की राष्ट्रभाषा कोई नहीं है। हिंदी आपसे पूछी जाए तो ये कहीं ना कहीं राजभाषा है। कौन सी? राजभाषा है हिंदी। बिल्कुल साथियों, बहुत अच्छे, बिल्कुल, हिंदी जो आपकी राजभाषा है। और संस्कृत, संस्कृत किस राज्य की भाषा है भैया? बिल्कुल, ये उत्तराखंड की है, उत्तराखंड। ठीक है साथियों, बिल्कुल, लिखने में अभी प्रॉब्लम हो रही है, इसको 2-1 दिन में मैं सॉर्ट आउट कर दूंगा, इसके लिए बेहद सॉरी साथियों। तमिल, तमिल किस परिवार में आती है या किस राज्य की है, ये आपसे पूछा जाए तो कमेंट करना भैया। बिल्कुल, किसकी है? बिल्कुल, तमिलनाडु की बात की जाती है। कहाँ? तमिलनाडु की बात की जाती है, बिल्कुल, तमिलनाडु, तमिल। 1 मिनट साथियों, तमिलनाडु। हिंदी किस भाषा में आती है? बिल्कुल, हिंदी जो आपकी आती है वो राजभाषा है, ये मैंने आपको बता दिया, राजभाषा। ठीक है, संस्कृत उत्तराखंड, उत्तराखंड। तमिल, तमिलनाडु, तमिलनाडु। ठीक है साथियों। और उर्दू आपसे पूछी जाए तो ये आपकी यूपी में ज़्यादातर बोली जाती है। ठीक है, फिलहाल भारत में सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी होगी? आपकी हिंदी ही होगी साथियों। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा का जन्म हुआ है कहाँ से भैया? अपभ्रंश से, लौकिक संस्कृत से, पाली प्राकृत से या वैदिक संस्कृत से? तो कमेंट करना बिल्कुल, बहुत अच्छे, वेरी गुड। कहाँ से हुआ है हिंदी भाषा का जन्म? जो आपका माना जाता है वो अपभ्रंश से कहीं ना कहीं माना जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी बोली अथवा भाषा हिंदी के अंतर्गत नहीं आती है? क्या कन्नौजी, वांगुर, अवधी या तेलुगु? तो आप कमेंट करना भैया, बिल्कुल,
तेलुगु किस भाषा के अंतर्गत आती है? तो ये द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। ये द्रविड़ भाषा के अंतर्गत आती है। द्रविड़ भाषा के अंतर्गत कहीं ना कहीं आती है। ठीक है, फिलहाल यही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये तीनों आपके जो हैं वो हिंदी भाषा के कहीं ना कहीं भाग हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी की विशिष्ट बोली जो ब्रज भाषा किस रूप में सबसे अधिक प्रसिद्ध है भैया? क्या राजभाषा, तकनीकी भाषा, राष्ट्रभाषा, काव्य भाषा? अभी पीछे मैंने आपको बताया हिंदी आपकी राष्ट्रभाषा नहीं है। भारत में एक से ज़्यादा भाषाएं बोली जाती हैं, इसीलिए किसी को भी भैया राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है। हिंदी जो है आपकी राजभाषा है। ये यानी कि जो आपके सरकारी चीज़ें हैं उनमें कहीं ना कहीं यूज होने वाली भाषा है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, भारतवर्ष में हिंदी को आप किस वर्ग में रखेंगे? राजभाषा, राष्ट्रभाषा, विभाषा या तकनीकी भाषा? तो हमने आपको बताया था अभी पीछे क्वेश्चन में किस में रखेंगे भैया। बिल्कुल, बहुत अच्छे कमेंट किया है। बिल्कुल, जो मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं भैया उनके माता पिता को मेरा सादर प्रणाम है। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना। फिलहाल क्या हो जाएगा? राजभाषा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ढूंढाली बोली है पश्चिमी राजस्थान की, पूर्वी राजस्थान की, दक्षिणी राजस्थान की या उत्तरी राजस्थान की? आपसे बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा गया है। अगर आपसे बिल्कुल पश्चिमी राजस्थान की भाषा अगर पूछी जाए आपसे तो कौन सी होती है? मारवाड़ी। कौन सी? मारवाड़ी याद रखेंगे आप। और अगर आपसे दक्षिणी पूछी जाए तो कौन सी होती है भैया? बिल्कुल, निमाड़ी। एक भाषा निमाड़ी भी है। निमाड़ी भाषा जो है आपकी ये दक्षिणी राजस्थान की है। और उत्तरी राजस्थान की मेवाती, ये आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, कौन सी? मेवाती। ठीक है साथियों, और जो ढूंढाली बोली है वो पूर्वी राजस्थान की कहीं ना कहीं अंतर्गत आती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, कोई बकवास नहीं भैया, बिल्कुल आपके टाइम को कंज्यूम करते हुए आपको ऐसे ही क्लासें मिलती हैं प्रकाश क्लासेस पे। बिल्कुल सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। ब्रजबुली नाम से जानी जाती है भैया पंजाबी, मराठी, गुजराती या पुरानी बांग्ला? तो 8 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जो पुरानी बांग्ला होती है भैया वो ब्रजबुली नाम से जाने वाली भाषा है। ठीक है, बिल्कुल, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से, निम्न में से कौन सी भाषा देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? क्या गुजराती, उड़िया, मराठी या सिंधवी? तो कौन सी भाषा ऐसी है जो आपकी कहीं ना कहीं देवनागरी लिपि में लिखी जाती है? हिंदी की जो भाषा आपकी भैया है वो भी आप ध्यान रखना देवनागरी में लिखी जाती है, और हिंदी के अंतर्गत भैया मराठी कहीं ना कहीं आपकी देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बड़े ध्यान से पढ़ेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक मनई के दुई बेट वे रहियन, ओह माँ लहरा अपने बाप से कहिस, दादा धनमा जवन हमर बखरा, लागत होए तवन हमका दैदा। ये अवतरण हिंदी किस बोली में है? अरे आपने भी बोला होगा भैया, किसमें? भोजपुरी या कन्नौजी या अवधी या आपकी ये खड़ी बोली है। एक मनई के दुई बेटवे रहियन, बताइए साथियों, बहुत बढ़िया, ये अवधी भाषा में लिया गया है कहीं ना कहीं। बिल्कुल, अगला क्वेश्चन, निम्न में कौन सी भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है? खड़ी बोली, ब्रजभाषा, अवधी या पाली? तो 11 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? जो भाषा संस्कृत भाषा की अपभ्रंश है वो कहीं ना कहीं आपकी पाली है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अधिकतर भारतीय भाषाओं का विकास किस लिपि से हुआ है? क्या शारदा लिपि से या खरोष्टी लिपि से, कुटिल लिपि से या ब्राह्मी लिपि से? तो 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल कमेंट करना। बहुत अच्छे, बिल्कुल व्याख्या सहित आपको क्वेश्चन मिलेंगे। बिल्कुल जहां हम समझे कि हाँ भैया यहाँ पे कंटेंट देना ही है तो बिल्कुल दिया जाएगा। फिलहाल 12 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? ये आपका ब्राह्मी लिपि के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा किस लिपि में लिखी जाती है? क्या गुरमुखी, ब्राह्मी, देवनागरी
या सौराष्ट्री? तो 13 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, जो हिंदी भाषा अभी पीछे बताया किस भाषा में लिखी जाती है? देवनागरी भाषा में लिखी जाती है। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, बिल्कुल टाइम नहीं बिल्कुल आपका बर्बाद करेंगे प्रकाश क्लासेस, आपको बिल्कुल कंटेंट बहुत अच्छा दिया जाएगा, आप चैनल को प्यार दीजिए। वर्तमान हिंदी का प्रचलित रूप क्या है भैया? जो आपकी इस टाइम में वर्तमान में हिंदी चल रही है उसका कहीं ना कहीं आपसे प्रचलित रूप पूछा गया है। क्या अवधी, ब्रजभाषा, खड़ी बोली या देवनागरी? तो क्या होगा 14 नंबर का राइट आंसर? कमेंट कीजिए भैया। देवनागरी तो आपकी लिपि है, लेकिन प्रचलित रूप जो है वो खड़ी बोली यूज होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा की बोलियों के वर्गीकरण के आधार पर छत्तीसगढ़ी बोली पूर्वी हिंदी, पश्चिमी हिंदी, पहाड़ी हिंदी या राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आएगी? तो क्या होगा? ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो आपकी आती है भैया, वो वर्गी छत्तीसगढ़ी बोली जो है वो पूर्वी में, यानी छत्तीसगढ़ आपका कहाँ है? पूरब में है, तो पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आ जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी पश्चिमी हिंदी बोली नहीं है? बुंदेली, ब्रजभाषा, कन्नौजी या बघेली? तो कमेंट करना। पश्चिमी हिंदी के बारे में पूछा जा रहा है आपसे। बिल्कुल, वेरी गुड भैया, बहुत अच्छे। बघेली, जो बघेली आपकी किसके अंतर्गत आती है? बघेलखंड, बघेलखंड के अंतर्गत आती है। बघेलखंड के अंतर्गत ये आपकी कहीं ना कहीं बघेली भाषा आती है, लेकिन ये आपकी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और इसमें कौन कौन सा आता है? एक एमपी आता है और एक उमरिया। ये आपसे कहीं ना कहीं बहुत ही पूछे जाते हैं। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में किन अनुच्छेदों में राजभाषा संबंधी प्रावधानों का उल्लेख है? जो बेहद इंपॉर्टेंट, स्टार लगाना भैया, बिल्कुल आपसे कहीं ना कहीं ये क्वेश्चन पूछा ही जाने वाला है। 343 से 351 तक, 434 से 315 तक, 443 से 135 तक या 434 से 153 तक। तो हिंदी के बारे में जो संविधान दिया गया है वो अनुच्छेद भैया 343 से 351 तक बात करता है हिंदी के बारे में। ठीक है, अगला क्वेश्चन, दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? हैदराबाद, बेंगलोर, चेन्नई या मैसूर? तो दक्षिणी भारत हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय जो आपका है, ये बेहद इंपॉर्टेंट, स्टार यूपी पुलिस में पूछा गया क्वेश्चन है भैया, ये ध्यान रखना। तो 18 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? कमेंट करो भैया। बिल्कुल चेन्नई में है, ये भी हिंदी प्रचार सभा का मुख्यालय पूछा गया है, तो ये चेन्नई में है। अगला क्वेश्चन बेहद इंपॉर्टेंट है, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? डबल स्टार लगाना मेरी तरफ से साथियों, ये आपसे कहीं ना कहीं पूछा ही जाने वाला क्वेश्चन है और मिलेगा आपको, ये भी ध्यान रखना। क्या है? पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, फिर हिंदी आती है। पहले प्राकृत आया, अपभ्रंश आया, हिंदी आई, फिर पाली, अपभ्रंश, पाली, प्राकृत या हिंदी, या 4 नंबर हिंदी, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत? तो कमेंट करना। बिल्कुल, वेरी गुड। 19 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल, देखिए सबसे पहले 2 पा आए भैया, 2 पा आए, कौन कौन से? पाली, प्राकृत। याद करने की ट्रिक, 2 पहले पा ले लीजिए, पाली, प्राकृत, फिर अपभ्रंश और हिंदी। हिंदी का जन्म भैया अपभ्रंश से हुआ है, अपभ्रंश का प्राकृत से और प्राकृत का पाली से। ठीक है, यानी ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है साथियों, अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? भैया इतने सारे लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, किसी ने भी वीडियो लाइक नहीं की है भैया, क्या वीडियो पसंद नहीं आ रही है? अगर पसंद नहीं आ रही है तो कमेंट कीजिए, कोई भी प्रॉब्लम है प्रकाश क्लासेस उसको सुधारने की कोशिश भी करेगा। और आपको कोई भी चीज़ समझ में नहीं आ रही है, कमेंट कीजिए, प्रकाश क्लासेस आपको हर क्वेश्चन का जवाब देने के लिए तत्पर है। फिलहाल फ्री में तैयारी करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। तो संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? हिंदी जो है आपकी वो संघ की राजभाषा है, उच्चतम न्यायालय की भाषा है, पत्राचार की भाषा है या हिंदी के विकास के लिए निर्देश है?
तो जो 351 में कहा गया है हिंदी के लिए, वो भैया कहीं ना कहीं संघ की राजभाषा है। इसीलिए हमारी हिंदी राजभाषा होती है, ना कि राष्ट्रभाषा। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी भाषा के विकास का सही अनुक्रम कौन सा है? अभी ये क्वेश्चन रिपीटेड हो गया, सॉरी साथियों इसके लिए। मैंने बोला डबल पा, ये पाली, प्राकृत, अपभ्रंश और हिंदी होगा। अगला क्वेश्चन, संविधान के अनुच्छेद 351 में किस विषय का वर्णन है? ये भी इसके लिए रिपीट हो गया है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हो गई है। संघ की राजभाषा। अगला क्वेश्चन, ब्रज भाषा है, पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है, बिहारी हिंदी के, पहाड़ी हिंदी या पूर्वी हिंदी? जो ब्रज भाषा आपकी आती है वो किसके अंतर्गत बोली जाती है? तो ये आपकी कहीं ना कहीं पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी खड़ी बोली किस अपभ्रंश से विकसित हुई है? अर्धमागधी, सौरसैनी, ब्राचन या मागधी? तो किससे उत्पन्न हुई है? 24, वेरी गुड, यानी सौर सैनी का भाग है भैया। हिंदी जो खड़ी बोली है वो कहीं ना कहीं आपकी सौर सैनी से उत्पन्न हुई है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी की आदि जननी कौन है भैया? प्राकृत, पाली, अपभ्रंश या प्राकृत संस्कृत? तो हिंदी की आदि जननी जो है आपकी, वो आपकी माने जाने वाली भैया संस्कृत है। ठीक है। अगला क्वेश्चन, वीडियो को पूरा वॉच करना भैया, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए गए हैं। अब देखिए, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? क्या ई, उ, अंग आह या आ आह? हम आपको बता दें, अगर आपसे हरस स्वर पूछे जाएं, हरस स्वर इन्हीं में से आप देखना, हरस स्वर पूछे जाएं तो आपका छोटा आ, छोटी ई और आपका छोटू ऊ, और एक आ जाता है आपका ऋण। ठीक है साथियों। फिर उसके बाद अगर आपसे दीर्घ स्वर पूछे जाएं, दीर्घ स्वर, तो आपका एक बड़ी ई, ठीक है, फिर बड़ू ऊ, फिर आपके 1 मिनट, ए, ऐ, ओ और औ। ठीक है साथियों, ये आपके दीर्घ स्वर के अंतर्गत आते हैं। लेकिन अंग और आहा जो हैं आपके, वो अयोगवाह वर्ण के अंतर्गत आते हैं। ठीक है। इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, वर्णमाला किसे कहते हैं? वर्णों के संकलन को भैया, या शब्द गणना को, या वर्णों के व्यवस्थित समूह को, या शब्दों के समूह को? तो वर्णमाला है, यानी कहीं ना कहीं मोतियों से पुरोई गई भैया माला है, लेकिन यहाँ पर वर्णों को पिरोया गया है, तो कहीं ना कहीं वर्णों के व्यवस्थित समूह को ही हम वर्णमाला कहते हैं। ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कंठ ध्वनियाँ कौन सी हैं? यारा, चाजा, टाठा, काखा? आपसे पूछा जा रहा है कंठ से बोली जाने वाली ध्वनियाँ। अगर आपसे चा और जा, तो ये तालव्य होती हैं। कौन सी? तालव्य ध्वनियाँ होती हैं। और टाठा, तो ये मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। बिल्कुल आप ध्यान रखना, मूर्धन्य ध्वनियाँ होती हैं। लेकिन का खा जो आपकी भैया, वो कंठ ध्वनियाँ होती हैं। ठीक है। ये या और रा जो आती हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत आते हैं, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, बेहद इंपॉर्टेंट वीडियो है, पूरा वॉच करना। स्थान के आधार पर बताइए कि मूर्धन्य व्यंजन कौन से हैं? अभी हमने बताया जो का वर्ग होता है वही मूर्धन्य होता है। का के अंतर्गत आपके गा और घा आएंगे। 1 मिनट, सॉरी, ये आपके कंठ के अंतर्गत आएंगे। कंठ, मैंने गलत बोल दिया है, कंठ के अंतर्गत का वर्ग आता है। और आपसे मूर्धन्य पूछा जा रहा है, पा फा ओष्ठ के अंतर्गत आता है, ओष्ठ के अंतर्गत आता है। जा और जा तालब के अंतर्गत आता है कहीं ना कहीं। ठीक है। और लेकिन डा और ढा आपके मूर्धन्य के अंतर्गत आते हैं। हमसे मूर्धन्य पूछा गया है, इसीलिए इसका ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, निम्न में से अल्प प्राण वर्ण कौन से हैं? अल्प प्राण पूछे गए हैं भैया। अगर देखिए, ये का वर्ण होता है, खा, गा, घा और अड़ा। बिल्कुल अभी आप समझ जाएंगे। 1 मिनट, ये चा वर्ग आता है, चा, फिर आपका टा वर्ग आता है, फिर ता वर्ग आता है,
और फिर पा वर्ग आता है। ठीक है, ये कहीं ना कहीं 1 2 1 मिनट 1 2 3 4 5 वर्ग होते हैं। ये आपके स्पर्श व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अल्प प्राण आपसे पूछा गया है तो पहला वर्ग, ठीक है, कौन सा? पहला वर्ग और तीसरा वर्ग और पांचवा वर्ग। पहला, तीसरा, पांचवा ये आपके अल्प प्राण होते हैं और दूसरा कामा चौथा ये आपके महाप्राण होते हैं। महाप्राण के अंतर्गत आते हैं दूसरा और चौथा वर्ग। हमसे क्वेश्चन में अल्प प्राण पूछा गया है तो अल्प प्राण पहला और तीसरा और पांचवा आएगा। का और गा पहला और तीसरा आ रहा है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए हो गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन, निम्न में से नासिक के व्यंजन कौन सा है जो नाक से बोला जाता है? जो वर्ग होते हैं भैया, पंचम वर्ग होता है। पंचम वर्ग वो नासिक के अंतर्गत आता है। उआ, जा, सा, गा ये तो है नहीं भैया, पांचवें में तो आते ही नहीं है। कौन कौन से आते हैं? एक तो डा आता है, उआ आता है, फिर टा ठा डा ढा अड़ा आता है, ता था दा धा धा ना आता है, पा फा भा मा आता है। ठीक है, ये व्यंजन आपके कहीं ना कहीं नासिक के अंतर्गत आते हैं। इनमें से देख लीजिए तो ये वाला ये हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ए ऐ वर्ण क्या कहलाते हैं? मूर्धन्य, ओष्ठ, कंठतालव्य या नासिक? तो क्या कहलाते हैं? कमेंट करना भैया। 32 बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिया गया है। वेरी गुड, क्या हो जाएगा? वेरी गुड, बहुत अच्छे। ये जो कहीं ना कहीं आपके कंठ और तालु से बोले जाने वाले वर्ण हैं, इसीलिए इनका आंसर कंठ और तालव्य हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में अयोगवाह वर्ण कौन से हैं? अयोगवाह जो आपके विसर्ग होते हैं वही अयोगवाह के अंतर्गत आते हैं, इसलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन बिल्कुल बिना गवाए हुए आपको बेहद इंपॉर्टेंट चीज़ें लेकर आएंगे प्रकाश क्लासेस। आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को भी लाइक कीजिए भैया। कौन सा अमानक वर्ण है जो मानक नहीं है? घा, मा, धा या खा? तो 34 का राइट आंसर क्या होगा? माँ जो है भैया वो आपका अमानक वर्ण में अंतर्गत आता है। इसको स्टार लगा लेना, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इस क्वेश्चन का। बिल्कुल वेरी गुड भैया। अगला क्वेश्चन, का, ग, ज और फा ध्वनियाँ किसके अंतर्गत आती हैं? क्या दक्षिणी भाषाओं की, अरबी फारसी की, संस्कृत की या अंग्रेजी की? तो 35 का राइट आंसर क्या होगा? बिल्कुल अरबी फारसी के अंतर्गत ये ध्वनियाँ आती हैं। अगला क्वेश्चन, हिंदी में मूलतः वर्णों की संख्या कितनी है? ये गलत है, कितनी है? कितनी है? कमेंट करना भैया। बिल्कुल हिंदी में 52 वर्ण होते हैं। ये तो हलवा सा क्वेश्चन है, सबको पता होगा। बिल्कुल बहुत अच्छे भैया, तैयारी अभी से हम कराने को हैं। बिल्कुल आप साथ देना भैया। छा ध्वनि किसके अंतर्गत आती है? क्या घोष वर्ण, क्या संयुक्त वर्ण, तालव्य या मूल स्वर? तो जो छा आपका है वो का, हलंत प्लस सा से मिलकर बना है। कहीं ना कहीं दो वर्णों के मेल से बना है। जब दो वर्णों के मेल से कोई भी वर्ण बनता है तो भैया संयुक्त वर्ण के अंतर्गत आ जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन, हिंदी शब्दकोश में छा का क्रम किस वर्ण के अंतर्गत आता है? छ, त्र, ज्ञ या का? तो हमने अभी आपको बताया जो छा है आपका वो का प्लस सा से मिलकर बना है, तो कहीं ना कहीं ये का के अंतर्गत आएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, ज्ञा वर्ण किस वर्णों के सहयोग से बना है? ज्ञा आपका जा, धा, जाया, जावा, जाया। तो कमेंट कीजिए। ज्ञा जो है आपका वो आपका कहीं ना कहीं किससे मिलकर बना है? जा प्लस उआ से मिलकर बना है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, आप बिल्कुल कोई भी ढिलाई नहीं करेंगे भैया। बिल्कुल जा और उआ से मिलकर बना है, तो इसीलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर डी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, अघोष वर्ण कौन सा है? अघोष वर्ण आ, हा, सा, जा और झा। अघोष वर्ण जो
जिनमें भाई कोई भी वर्ण अगर बोलने पर आधा मुंह खुलता है या हवा थोड़ी सी निकलती है बाहर तो उन्हें अघोष वर्ण कहते हैं। 40 नंबर का राइट आंसर अ। आप बोल के देखिए, अ हल्के से बोलेंगे भैया तो यही आपका अघोष वर्ण होगा। अगला क्वेश्चन, घा का उच्चारण स्थान कौन सा होगा? घा किस वर्ग के अंतर्गत आता है? का वर्ग के अंतर्गत आता है। तो का किससे बोला जाता है? कंठ से बोला जाता है। पीछे क्वेश्चन मैंने आपको बताया है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ए होगा। अगला क्वेश्चन, इनमें संयुक्त व्यंजन कौन सा है? ज्ञा, अणा, अणा, याणा। संयुक्त व्यंजन दो वर्णों के मेल से बनने वाले वर्णों को हम भैया संयुक्त व्यंजन कहते हैं। तो ज्ञा ही आपका जो है वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है, जो जा प्लस उआ से मिलकर बना है। ये भी आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा वर्ण उच्चारण की दृष्टि से दंत नहीं है, जो दांतों से नहीं बोला जाता है, दांत से ता वर्ग बोला जाता है आपका। अब देखिए, ता वर्ग के अंतर्गत कौन सा नहीं आता है? ता था धा ना आता है, ता था धा आ ही रहा है, दा भी आ रहा है, लेकिन टा नहीं आ रहा है। टा आपका कहीं ना कहीं मूर्धन्य से बोला जाता है, मूर्धन्य से बोले जाने वाला वर्ण है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, छा वर्ण किस योग से बना है? का और सा, का और सा, का छा या का छा। तो छा वर्ण जो है आपका इस पे हलंत लगा होगा, तो ये वी, यानी अभी मैंने पीछे वीडियो में बताया था आपको, का और सा से मिलकर छा वर्ण बनता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, हिंदी वर्णमाला में स्वरों की कुल संख्या कितनी है? 10, 11, 12 या 13। देखिए यहाँ पे कुछ लोग 13 मारेंगे, नहीं भैया 13 नहीं मारनी है। अंग और आहा जो आप गिनते हैं ना भैया, वो आपके विसर्ग में आते हैं, अयोग बहा में आते हैं, तो ये आपके स्वर में काउंट नहीं होते हैं। फिलहाल 11 आपके स्वर हैं, ठीक है, छोटा आ से लेकर औ तक, ठीक है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन स्वर नहीं है? ए, उ, उआ, आ। तो ये आपका स्वर है, लेकिन ये आपका स्वर नहीं है, ये नासिक व्यंजन है। कौन सा? नासिक व्यंजन है, ये भी आप ध्यान रखना भैया, बिल्कुल। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर सी करेक्ट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन टा वर्ग नहीं है? टा वर्ग के अंतर्गत नहीं आता है। टा, फिर आपका ठा, फिर आपका डा, फिर आपका ढा, टा ठा डा, 1 मिनट, टा ठा डा, फिर ढा, मैं उल्टा लिख रहा हूँ, टा ठा डा, फिर ढा, फिर अड़ा आता है आपका, ठीक है। तो इसके अंतर्गत कौन सा वर्ण नहीं आ रहा है वो आपको देखना है। घा आपका नहीं आ रहा है, ये तो का वर्ग के अंतर्गत आता है, ये भी आप ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हिंदी वर्णमाला में व्यंजनों की संख्या कितनी है? तो व्यंजन 32, 33, 34 या 35। तो ये तो बहुत ही छोटा सा क्वेश्चन है, यानी 33 इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पश्च स्वर है? पश्च स्वर ई, डा, आ या जा, जो पीछे यानी जीभ के पीछे हिस्से से बोला जाता है, तो ये आपका आ बोला जाता है। आप देखना भैया, जब आ बोलेंगे तो जीभ का कहीं ना कहीं पीछे वाला हिस्सा आपका ऊपर उठेगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का, निम्नलिखित में से कौन अयोग बहा है? महाप्राण, अल्प प्राण, विसर्ग या संयुक्त व्यंजन। तो 50 नंबर का राइट आंसर क्या होगा? विसर्ग जो होते हैं वो आपके अयोग बहा होते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी एक बार मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। अगर वीडियो पसंद आई हो भैया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और हर एग्ज़ाम की तैयारी बिल्कुल मुफ्त में, कोई भी चार्ज नहीं भैया। चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना प्यार दें। जय हिंद साथियों।